साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 सोमवार को सुबह 4:44 से हो जाएगा। इसी समय दशमी तिथि का समापन होगा और एकादशी तिथि का समापन 18 जून 2024 की सुबह 6:25 पर होगा। अतः जो द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध निर्जला एकादशी रहेगी वो 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को निर्जला निराहार व्रत रखना चाहिए तथा निर्जला एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, पारणा का मुहूर्त रहेगा, वो 19 जून 2024 बुधवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:29 तक व्रत खोल लेना चाहिए। अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या फिर बुधवार या गुरुवार का व्रत है, तो ऐसे में फल जल या फलाहारी वस्तु से ही आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नभः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस बार कुछ पंचांगों में निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून 2024 रविवार के दिन बताया है। वहीं कुछ पंचांगों में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कुछ पंचांगों में 17 जून 2024 सोमवार को बताया है। वहीं कुछ पंचांगों में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन बताया गया है। हालांकि वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार, यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में, विशेष करके पद्म पुराण में और अन्य धर्म ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत इन नियमों का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्णा का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आती है विद्या एकादशी। इसके पुनः 2 प्रकार होते हैं। एक होती है पूर्व विद्या, दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय के समय यानी सूर्य निकलने से 1 घंटा 36 मिनट की अवधि में दशमी का नाम मात्र, अंश मात्र भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। ऐसी एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब आती है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि है। अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्त जनों को, वैष्णव जनों को, माताओं बहनों को पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में, पुण्य में वृद्धि होती है।
दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत रखने से पुण्यों का नाश होता है, पुण्य क्षय होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री हरि नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, अर्थात प्रभु हिरण्याक्ष को नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का अर्थात राक्षसों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्य का बल बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति बढ़ रही है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य, जो भक्तजन दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं, उसके अंदर आसुरी शक्ति में वृद्धि होती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में, देश में अशांति बनी रहेगी। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब माता सीता ने ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म, पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए, इतने कष्ट और संकट क्यों उपस्थित हुए? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन एकादशी के सारे नियमों का पालन किया था। उससे आपके पुण्य नहीं वरन पाप में वृद्धि हुई है, आपके पाप बड़े हैं। उसी का परिणाम यह है कि आपको अपने जीवन काल में इतने कष्ट भोगने पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन, पुत्र और ऐश्वर्य का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी अशुद्ध मानी गई है, यह आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत करना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 सोमवार की सुबह 4:44 से हो जाएगा, जो कि 18 जून 2024 की सुबह 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त हारीवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी होगी। वो 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसी दिन संपूर्ण ब्रज मंडल में, मथुरा में, गोकुल में, श्रीनाथ द्वारा में और अन्य सभी तीर्थों पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसीलिए 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को निर्जला एकादशी का निराहार व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो व्रत निराहार और निर्जला रखते हैं, उनको 18 जून के ब्रह्म मुहूर्त से जल का परित्याग करना होगा। यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से जल का परित्याग करके अगले दिन सूर्योदय तक जल का परित्याग करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई व्याधि है, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपका शरीर साथ दे, तभी आपको निर्जला और निराहार व्रत रखना चाहिए। और एकादशी व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, वो 19 जून 2024 बुधवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:29 तक का समय रहेगा।
इस दौरान व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। अगले दिन जैसे आपको प्रदोष का व्रत करना है या बुधवार का या फिर गुरुवार का व्रत करना होता है या अन्य कोई भी व्रत करना होता है तो आप फल, जल, तुलसी जी का पत्ता या कोई भी फलाहारी वस्तु से, पंचामृत से, सूखा मेवा से, प्रभु के प्रसाद से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पूरे एक वर्ष में 12 महीनों में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 26 एकादशियों का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का विभिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 17 जून सोमवार को करना है, वहीं एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखना है और द्वादशी यानी व्रत का पारणा जो होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा यानी 19 जून 2024 बुधवार के दिन होगा। तो इस प्रकार यदि आप 18 जून को व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले दशमी के नियमों का पालन करें और अगले दिन व्रत का पारणा करें। लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में, आपके नगर में, शहर में यदि 17 जून की एकादशी सभी बता रहे हैं तो आप दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 16 जून को करें और 17 जून को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चूंकि देश काल के विपरीत नहीं चलना चाहिए और 18 जून को एकादशी व्रत का पारणा भी आप कर सकते हैं। जब हमको एकादशी अगले दिन करना है यानी 18 जून को करना है तब आप दशमी तिथि के नियम पालन करेंगे। ऐसे में आप विचार करेंगे कि एकादशी तिथि तो लग गई, फिर भोजन कैसे करें। चूंकि एकादशी का व्रत आपको 18 जून को ही रखना है, इसलिए आप 17 जून को निश्चिंत होकर के दशमी तिथि के नियम के अनुसार शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। कोई दोष नहीं लगेगा, इस दिन अन्न खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दशमी तिथि के नियमों के पालन में चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें इस दिन फटे कपड़े, मैले कपड़े बिल्कुल न पहने। यदि फटे हैं तो सिल करके पहने, यदि मैले हैं तो धो करके पहने और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत, पहले तिलक लगा करके सुंदर स्वरूप अपना बना करके प्रभु की आराधना और पूजा करनी चाहिए। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए और शुद्ध मन से, पवित्र तन से आप प्रभु का पूजन अर्चन करें। यदि आप बीमार है, कोई रोग है, स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से भी आप गंगा जी का, यमुना जी का, तीर्थ का ध्यान कर लेंगे तो भी आपको स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और यदि संभव हो तो कान धोकर भी आप स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
किसी कारण स्नान करने में असमर्थ है, नहाने में असमर्थ है, तो दोनों कानों को यदि आप पानी से धो लेंगे तो भी आपको स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कान को हमारा शरीर का जो है गुरु माना गया है और कान का स्नान करवाने से संपूर्ण शरीर का स्नान माना जाता है। और उसके बाद आप सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। वैसे तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ जाइएगा और पूजा की थाली में पीला पुष्प रख लीजिए, पीला चंदन रख लीजिए, रोली रख लीजिए, पीला जो है हल्दी इत्यादि रख लीजिए और इसके साथ ही आपको अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी की पूजा में अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर जौ या तिल के अक्षत का आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा, एक सुपारी रख लीजिए। हाथ की मुद्रा को संकल्प करते समय ऐसा रखना है, सर्वप्रथम हाथ के मध्य भाग में जल रखे, पैसा रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, लाल पीला चंदन हल्दी रखे और उसमें कुछ दक्षिणा और सुपारी रख करके जौ तिल अक्षत के रूप में रख करके आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2081 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही अद्याय एकादश्यायाम पुण्यतिथ्योः तदुपरांत द्वादश्यायाम पुण्यतिथ्योः स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। अब आप सभी बोलिएगा मव आत्मनः, अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र बोलकर भी संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं होती है उनको अपने पिता पक्ष यानी पिता का गोत्र ही उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देव्यै नमः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम भीमसेनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान,
आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो दीनानाथ है, आप दीन बंधु है, आप करुणा निधान है। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातःकालीन वेला में सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, अपने पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। इस दिन तुलसी जी में जल चढ़ा करके पूजन अर्चन करना चाहिए। हालांकि कई क्षेत्रों में एक भ्रांति है कि इस दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। किसी भी शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि तुलसी जी का पूजन या जल अर्पण इस दिन नहीं करना चाहिए। पूजन अर्चन कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ ऐसी कोई धारणा है तो तुलसी जी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी और रविवार और अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। गौ माता का पूजन अर्चन करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाए। लेकिन इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकादशी निर्जला एकादशी है। इस दिन कई भक्तजन निर्जला निराहार व्रत रखेंगे, और जो पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठोर रहेगा, कठिन रहेगा, क्योंकि पहली बार निर्जला निराहार व्रत रखना बहुत कठिन माना जाता है। यदि आपका शरीर साथ देता है तो ही आप निर्जला निराहार व्रत रखें, अन्यथा फलाहार करके भी आप व्रत का जो है पूर्ण रूप से पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन निर्जला निराहार व्रत रखते हैं तो आप पूजन के समय जो आचमन करते हैं, वो जल आप आचमन के रूप में, एक आचमनी में 1 ग्राम जल आता है, उतना जल यदि आपके कंठ में चला जाएगा तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। आचमन के रूप में जल ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें, निर्जला एकादशी व्रत करने वाले को उस दिन घर में रहना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए, और बहुत अधिक मेहनत या परिश्रम उनको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी। इसलिए निर्जला निराहार व्रत रहने वाले को घर में रह करके भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए, और पूरे पवित्र मन से उनको व्रत धारण करना चाहिए। यदि आप फलाहार करके व्रत रखते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, मूंगफली दाना, आलू और साबूदाना, और इसके अलावा सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो शुद्ध और पवित्र करके भगवान को भोग लगा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके जल कलश का दान करने का भी विधान है। यदि संभव हो तो एक कलश अपने घर लेकर आए, मिट्टी का कलश लेकर आए, उसको जल से भरे और गेहूं की ढेरी के ऊपर उसको रख करके उसके कंठ में एक तलावा बांध दे और ऊपर उस पे फल रख दे। खरबूजा का फल या अन्य कोई भी फल आप रख सकते हैं। आप चाहें तो उस पे तरबूज भी रख सकते हैं। कोई भी फल या आम का फल रख करके मंदिर में या ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। यदि दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को जल कलश और फल के निमित्त धन राशि भी आप दान कर देंगे तो भी आपको जल कलश और फल का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करना चाहिए और यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं या फिर उनको भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें।
और सामग्री नहीं दे पाते हैं तो उनको नगद धन राशि देकर भी आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी अगले दिन के सूर्योदय के बाद ही आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत सर्वमान्य रूप से 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगा। इसलिए इसी दिन सभी माताओं बहनों भक्तजनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।